क्लास शुरू करने से पहले आज का ज्ञान देख लीजिए। ज्ञान ये है कि जंजीर नहीं कटती तो अपना पैर काट लो, लंगड़ा कर चलो मगर आजादी से चलो, किसी की गुलामी को स्वीकार मत करो, आजाद रहो अपने विचारों से, अपने काम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है पॉलिटी की संविधान की अनुसूचियां। आप जानते हैं हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये बात क्लियर याद रखना। 12 अनुसूचियों को आज हम समझेंगे, जानेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि बहुत ज्यादा विस्तार में बात नहीं करेंगे। इस टॉपिक का मतलब, इस टॉपिक का मतलब इसी को ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर हम जाना जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी लतीफे के। पहली अनुसूची क्या कहती है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। इसमें ये कहा गया है पहली अनुसूची में, भारत, ठीक है, एवं उसका क्षेत्र। ये बात याद रखना। ठीक है, मतलब इसमें भारत के राज्यों की लिस्ट दी हुई है, जितने भी भारत है के अंदर जो राज्य है सबका, सबके बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है, और भारत का जो भी राज्य क्षेत्र उसके बारे में बताया गया है, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सभी कुछ शामिल है। जो भी भारत में, जो भी भारत का राज्य क्षेत्र उसके बारे में पूरी जानकारी आपको किससे मिल जाएगी? पहली अनुसूची में। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, दूसरी अनुसूची को समझिए। दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के, देखिए प्रावधान के बाद में प्रावधान काट देता हूं, टाइपिंग मिस्टेक हुई। इसमें किसका उल्लेख है? वेतन, भत्ता और आपकी पेंशन। ठीक है, इसमें कुछ पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते की बात की गई है, ये बात याद रखना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, जो क्या नाम से आपके CAG हैं, इन सब की वेतन का बात की गई है। लोकसभा अध्यक्ष, जो भी पदाधिकारी हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनके वेतन की बात किसमें की गई है? अनुसूची 2 में। किसमें बात की गई है? अनुसूची 2 में इस बात की गई है। क्योंकि 2 से याद रखें, 2 क्या तो बोलते हैं? पैसा 2। तो पैसे वैसे की बात किसमें की गई है? अनुसूची 2 में की गई। अनुसूची 3 को देखिए, अनुसूची 3 को देखते हैं। अनुसूची 3 को देखते हैं। अनुसूची 3 में देखेंगे और पाएंगे किसकी बात की गई है? शपथ की। किसकी बात की गई है? शपथ की। शपथ में 3 शब्द होते हैं, तो याद रख लीजिएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो अनुसूची 3 में किसकी बात की गई? शपथ की बात की गई है। बस इसमें 3 लोगों के व्यक्ति शपथ, व्यक्तित्व में या कहेंगे जो पद है उनकी बात नहीं की गई है। वो है आपका एक, 1 मिनट, राष्ट्रपति की शपथ का इसमें उल्लेख नहीं है क्योंकि उसके अपने आर्टिकल में सेपरेट। फिर इसके बाद उपराष्ट्रपति, इनकी शपथ का उल्लेख नहीं मिलेगा, और एक नहीं मिलेगा आपको राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं उनके क्या है? शपथ का उल्लेख आपको मिल जाएगा अनुसूची 3 में। ठीक है, उसमें संघ के मंत्री हैं, सभी को उसमें शामिल कर लिएगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, इन सबकी शपथ को शामिल किया गया इसमें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए चौथी अनुसूची को, चौथी अनुसूची देखिए, राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन। ठीक है, परिषद नहीं, जो अपनी राज्यसभा है ना, उसमें सीटों के आवंटन की बात की गई है अनुसूची 4 में। जैसे आप जानते हैं सर्वाधिक किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। और उदाहरण के लिए न्यूनतम हम किसको ले लेते हैं? एक गोवा को ले लेते हैं, उसके पास कितनी है? 1 सीट। ठीक है, ये हमने क्षेत्रफल के आधार पर गोवा को उदाहरण के लिए लिया। तो क्या है, राज्यसभाओं की, आप अपने जिन राज्यों से भी हैं उस राज्य की सीटों के बारे में आप बता सकते हैं कि वहां से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ये बात याद रखना। क्लियर? आगे चलते हैं। अनुसूची 5 में देखिए, अनुसूची 5 में कहा गया है SC और ST के प्रशासन की बात की गई, इनके प्रशासन के प्रावधान की बात की गई है। इनके लिए जो भी उचित हो, जो भी जरूरी हो, वो किया जाना चाहिए। यह बात कहां लिखी है? अनुसूची 5 में। तो ST और SC के लोगों के लिए जो प्रावधान है उनके लिए कहां बात की गई है? अनुसूची 5 में बात की गई। छठी अनुसूची को देखिए, छठी अनुसूची को देखिए। ठीक है, छठी अनुसूची को देखते हैं, इसकी मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए, छठी अनुसूची में बात की गई है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, 5वीं अनुसूची में इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर भारत के सभी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है अनुसूची 5 में। जबकि 6 में स्पेशल 4 राज्यों का नाम दे दिया। इसकी ट्रिक क्या है? ATM, बस डबल M हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या हो गया? असम, T से त्रिपुरा,
मी से मिजोरम और मेघालय। आप याद रखना, ये 4 राज्य किसमें आते हैं? आपके छठी अनुसूची में आते हैं। ठीक है, इनके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। आगे देखें, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, जैसे कि आप जानते हैं, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची वह सूची होती है जिस पर केंद्र सरकार या फिर आप उससे कह देते हो कौन, भारत सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। किसको? भारत सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। जबकि राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उस पर कौन नाम बनाएगा कानून? राज्य सरकार का दायित्व होता है कि वो इस पर कानून बनाए। समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिस पर ये दोनों ही मिलकर काम करते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं? समवर्ती सूची के अंदर ऐसे विषयों को डाला जाता है जिस पर संघ सूची, मतलब जिस पर केंद्र या भारत सरकार या राज्य सरकार मिलकर काम करती हैं। लेकिन याद रखना, समवर्ती सूची में जो पड़ला भारी रहता है वो किसका रहता है? केंद्र सरकार का। भारत सरकार का पड़ला भारी रहता है। अगर किसी विषय पर टकराव होता है तो ऐसी स्थिति में कौन विजेता रहता है? जहां तक केंद्र सरकार विजयी रहती है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब जैसे आप मान लीजिए संघ सूची के अंदर मैं कुछ विषय लिख देता हूं उदाहरण के लिए। अब देखिए, मैं संघ सूची के विषय लिख देता हूं, जैसे रेल, बैंक और आपकी जनगणना। ठीक है, ये किसके विषय है? भारत सरकार के संघ सूची के। ठीक है, राज्य के क्या है? जैसे उदाहरण के लिए पुलिस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वहां की जो लोक व्यवस्था, ये किसका काम है? राज्य सरकार का काम। संपत्ति सूची का आप क्या ले सकते हैं? जनसंख्या, शिक्षा, ठीक है, पर्यावरण, ये सब किसके संदर्भ में संबंधित है। इनका दोनों मिलकर काम करेंगे। इस पर केवल राज्य काम करेगा और इस पर भारत सरकार काम करेगी। तो ये कुछ इस तरीके के आपके 7वीं अनुसूची में क्या है, अवलोकन किया गया इस बात का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची किससे रिलेट है? 8वीं अनुसूची किससे रिलेट है? आपकी भाषाओं से। किससे? भाषा से। आपके संविधान में, मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं। इसके बाद सारी भाषाएं क्या कर दी जाती हैं? ऐड कर दी जाती हैं। कितनी भाषाएं ऐड की जाती हैं? 8। कितनी ऐड कर दी जाती हैं? 8 भाषाएं ऐड कर दी जाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। ये बात याद रखना, किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। क्लियर? इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, अब कौन सी भाषा कैसे जुड़ेगी वो मैंने संशोधन के थ्रू इसी चैनल पे डले हुए, आप जाके प्रमुख संशोधनों को देख लेना। 9वीं अनुसूची क्या है? देखो, ये बड़ी खतरनाक अनुसूची है सरकार के लिए, ये बड़े रूप में काम करती है। ठीक है, अब देखिए 9वीं अनुसूची लाई गई थी कब, क्यों लाई थी, पहले मैं बता देता हूं। भूमि सुधार के लिए। किसके लिए लाई गई थी? भूमि सुधार के लिए। क्या लाई गई थी? 9वीं अनुसूची जब लाई गई थी तो क्यों लाई गई थी? भूमि सुधार। क्या था इसका उद्देश्य? भूमि सुधार। पहला संविधान संशोधन 1951 में ये लाई गई थी। इसके तहत सरकार का उद्देश्य था, नेहरू जी का उद्देश्य था कि जो ऐसे किसान जिनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है या सरकार को खुद ऐसे विकास करनी है, मान लो सड़क बनानी है, रेलवे लाइन बिछानी है, ऐसे में क्या था उस वक्त बहुत सारे लोगों के पास जमीन थी। अब सरकार कुछ काम करे तो ये लोग क्या करते थे? सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे और ये कहकर कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि उस वक्त संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, यानी उसके वायलेशन पे आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हो। तो नेहरू ने सोचा इससे दिक्कत हो जाएगी, इससे बहुत सारा हमको विकास नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति संपत्ति के अधिकार पर इस तरीके से अधिकार जताएगा और राज्य को कल्याणकारी काम करना है तो आकाश में तो करेगी नहीं, इसके लिए जरूर उसके पास जमीन हो। तो फिर सरकार ने क्या होगा, 9वीं अनुसूची लेकर आए और कहा कि हम ऐसे विषयों को 9वीं अनुसूची में डालेंगे जिनकी शरण आप न्यायपालिका में नहीं ले सकते। सिंपल बात ये है। और उसी के तहत जो आपका एक अनुच्छेद था 19F और एक है अनुच्छेद 31, इसमें क्या है? संपत्ति के अधिकार की विवेचना की गई है, वर्णन किया गया है और ये सब वहां से हटा कर क्या कर दिया था? 300 में, अनुच्छेद 300 में भेज दिया गया था और 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। इसका मतलब ये था कि इसमें 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय डाले जाते हैं जिनके जिनके डालने पर या उनके लिए आप कहां नहीं जा सकते हैं? न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? एक केस आया था, केस आनंद भारती वाला। ठीक है, 1973 में। इतनी बात याद रखना। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था उस समय। ठीक है, मूल संरचना। ठीक है, संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर उसमें चेंज नहीं कर सकते आप। फिर 52वां अधिनियम आया 1981 में, जिसमें ये कहा गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय डाले जाएंगे वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में होंगे। इससे पहले क्या था? 1973 के पहले कि आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इसके बाद ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और 9वीं अनुसूची में वो विषय डाला हुआ है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सिंपल बात है। आगे चलें। अब आप देखिए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है किसके लिए? दल बदल। ठीक है, जो दल बदल जो हमारे नेता करते हैं उनकी आयु के लिए नियम बताए गए किस पर? 10वीं अनुसूची पर। ठीक है, 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया? 11वीं अनुसूची किसके लिए लाया गया था? पंचायतों के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? पंचायतों के लिए लाया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 की बात है। ठीक है, और कितने विषय दिए गए थे इसके तहत? 29 विषय पंचायत को दिए गए थे। जो पंचायतें थी, जो आज गांव में सरपंच और प्रधान कहते हो, इनको 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 29 विषयों के साथ कौन सा दर्जा दे दिया गया था? संवैधानिक दर्जा। कौन सा दर्जा? संवैधानिक दर्जा। ठीक है, शक्तियां, अधिकार, इस तरीके से उनके उत्तरदायित्व बताया गया। अब देखिए आप 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किसकी बात करती है? उसी वर्ष हुआ था, ये भी उसी वर्ष हुआ था। नगर पालिका, जो नगर निगम वगैरह होते हैं ना, आपने देखा होगा, उनकी शक्तियां, अधिकार, उनके दायित्व की बात की है। इसे भी कब लाया गया था? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और सन क्या था? सन वही वर्ष था जिसमें पंचायती राज का था। ठीक है, और इसको कितने विषय दिए गए? 18 विषय दिए गए। और इसी के साथ नगर पालिकाओं को भी देश में सशक्त करने का प्रयास किया गया, मजबूत किया गया। ठीक है, तो ये आपकी कुछ अनुसूचियां थी, आशा करते हैं कि आपको बेहतर लगी होंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और प्रॉपर रिवीजन करिए। ठीक है, उससे आपका काम बनेगा। बाकी देश दुनिया